ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आइए अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। INDIA गठबंधन विकास और विरासत की विरोधी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली के दौरान ये कहा और साथ ही कहा कि देश के विपक्षी दल तुष्टीकरण की राजनीति से आगे मुगलिया सोच के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के कानून में किसी को भी खाने पीने की आज़ादी देता है और मोदी भी किसी को नहीं रोकता, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर नवरात्र और सावन के दिनों में वीडियो साझा करते हैं और राजनीति करते हैं। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना आप किस मनसा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। ये लोग ऐसा जानबूझकर इसलिए करते हैं ताकि इस देश की मान्यताओं पर हमला हो। ये इसलिए होता है ताकि एक बड़ा वर्ग इनके वीडियो कर देखकर चिढ़ता रहे, असहज होता रहे। समस्या इस अंदाज से है, तुष्टीकरण से आगे बढ़कर ये इनकी मुगलिया सोच है। लेकिन ये लोग नहीं जानते, जनता जब जवाब देती है तो बड़े बड़े शाही खानदार के युवराजों को बेदखल होना पड़ता है। INDIA गठबंधन पर प्रधानमंत्री ने बोला कि मुगलिया सोच वो रखता है और वहीं राम मंदिर चुनाव मुद्दा जो है भाजपा के लिए कभी नहीं रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए देश के लोग बीते 500 साल से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने जनभावना को कभी नहीं समझा। चुनावी कारनामे की वजह से कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से भी दूरी बनाई। कांग्रेस और उनकी पूरी इकोसिस्टम अगर कहीं मुंह से राम मंदिर भी निकल गया तो चिल्लाने लग जाती है, रात दिन चिल्लाती है कि राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। अरे राम मंदिर का संघर्ष तो तब से हो रहा था जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। राम मंदिर का संघर्ष तो तब से हो रहा था जब यहां अंग्रेज सल्तनत भी नहीं आई थी। राम मंदिर का संघर्ष 500 साल पुराना है, जब कोई चुनाव का नामो निशान नहीं था। जब विदेशी आक्रांताओं ने हमारे मंदिर तोड़े तो भारत के लोगों ने अपने धर्म स्थलों को बचाने की लड़ाई लड़ी थी। वर्षों तक लोगों ने अपनी ही आस्था के लिए क्या क्या नहीं झेला। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेता बड़े बड़े बंगलों में रहते थे, लेकिन जब रामलला के
टेंट बदलने की बात आती थी, टेंट पर जो टाट-पतरी वो बदलने की बात आती थी, तो लोग मुंह फेर लेते थे, अदालतों की धमकियां देते थे। बारिश में रामलला का टेंट टपकता रहता था और रामलला के भक्त टेंट बदलवाने के लिए अदालतों के चक्कर काटते रहते थे। तो प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो जो विपक्ष इस पर निशाना साधा कि राम मंदिर पर भी राजनीति से गुरेज नहीं किया पक्ष ने। साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे जम्मू कश्मीर में जो बदलाव हुआ है, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का विकास हुआ है और दलित पिछड़ों को हक मिला है। सत्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झोंक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झोंक सकता था, और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया, ऐसा झूठ चलाया। आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। दीवार गिरा दी, इतना नहीं, उस मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया है मैंने। मैं चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए, विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे, ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। तो सीधे तौर पर एक चुनौती भी यहां देते नजर आए प्रधानमंत्री। वहीं उधमपुर में प्रधानमंत्री मोदी को सुनने और देखने के लिए हजारों की संख्या में स्थानीय लोग रैली में पहुंचे। रैली में जो लोग पहुंचे, डीडी न्यूज संवाददाता रमा त्यागी ने इनसे बात की और क्या कुछ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण सुनने पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उधमपुर की विजय शंखनाद रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। बहुत से लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? मोदी जी ने जो 9 साल के अंदर जो काम करके दिखाए हैं, वो इस वक्त तक जितने भी प्रधानमंत्री आए, जो भी आए, उन सब ने झूठा किया। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग हुकूमत में रहे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो कांग्रेस हो, वो पीडीपी हो, उनने लोगों के साथ हमेशा धोखा किया है। मैं ये कहता हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी के दौर में जितने काम हुए इतने किसी के दौर में नहीं हुए हैं, और इस बार 400 पार होगा। सबसे बात अच्छी उन्होंने डेवलपमेंट की कही है कि पिछले जो 10 सालों में डेवलपमेंट नहीं हुई थी वो मोदी जी ने करके दिखाई है, और हमें पूरा विश्वास है और भरोसा है कि मोदी जी जो काम रहे हैं, मोदी जी ने यहीं से स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले टाइम में उन कामों को जल्दी ही पूरा किया जाएगा और स्टेट हुड का जो हमें दर्जा है वो दोबारा दिया जाएगा। और जो हमारी यहाँ जो इलेक्शन की बात उन्होंने कही है, वो सबसे अच्छी बात कही है। तो महिलाओं के लिए उन्होंने कहा है, और कहा ही नहीं है, मैंने महसूस किया कि ये किया भी है। इतना कुछ, इतना सशक्त बना दिया आज महिला को कि वो सामने खड़े होके सीधी गर्दन करके, ऊंची गर्दन करके फेस कर रही है दुनिया को। गांव-गांव में जाइए, जैसे बीडीसी डीडीसी बनी है, महिलाएं पंच सरपंच बनी है, किस तरह से संभाल रही हैं, घरों को भी संभाल रही हैं और अब देश को संभालने में भी मदद कर रही हैं। ये पहले कभी नहीं देखा। ये आज जो इनका कॉन्फिडेंस आया है महिलाओं को और करके दिखा रही हैं, ये मोदी जी के कारण है। को कौन सी बात हुई? प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी को जिताने का आह्वान भी किया। एक तो सबसे बड़ी बात राम मंदिर की, जब से राम मंदिर बने पूरे इंडिया में हर बच्चे की जुबान पे राम मंदिर, हर बच्चा तक राम मंदिर जाना चाहता है। तो हमारे सनातन धर्म को उन्होंने सबसे आगे किया, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। बाकी जो आप हमारी सिक्योरिटी देखिए, लोग महिलाएं बाहर नहीं जा सकती थी, जब से उन्होंने सिक्योरिटी इम्प्रूव की, महिलाएं मतलब हर जगह हर टाइम कहीं भी जाके आगे हो रही है। वुमेन एम्पावरमेंट में उन्होंने किसी को भी उन्होंने पीछे नहीं रखा। गरीब लोग हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, सबके लिए उन्होंने
कितनी स्कीमें निकाली हैं, सबको लाभ हुआ है। भाषण काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था। ही कवर्ड ऑल टॉपिक फ्रॉम राम मंदिर टू ऑल ऑफ द पीपल एंड सोशलिस्ट काफी ज्यादा उनका रहा। सो आई फील दैट बीजेपी विल अगेन गेट अ पावर। कैमरामैन अनिकेत के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, उधमपुर। तो उधमपुर की जो जनता है उसका क्या मानना था, ये आपने यहाँ जाना सुना कि किस तरीके से जनता देख रही है और लगातार विकास चाहती है और इस बदलाव को भी महसूस कर रही है। जम्मू कश्मीर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के रण में भी उतरेंगे। पहले बाड़मेर में पीएम की रैली होगी, उसके बाद दौसा में रोड शो होगा। बाड़मेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और कैलाश चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने उम्मीदवार आम बेनीवाल को टिकट दिया है। बात करें दौसा की तो दौसा वो इलाका है जो सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। यहाँ कांग्रेस से मुरारी लाल मीणा और बीजेपी से कन्हैया लाल मीणा के बीच मुकाबला है। मुरारी लाल मीणा सचिन पायलट के करीबी नेता माने जाते हैं। ऐसे में यहाँ पीएम मोदी की रैली बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बेरोजगारी, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करते जिससे बिहार का विकास हो, बस इधर उधर की बातें करते हैं। तो आकर के बोलना चाहिए था कि बिहार में अगर मौका मिलेगा उनको तो 5 साल क्या काम करेंगे। रोजगार, बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करते हैं। वो केवल इधर उधर की बातें करते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिससे बिहार के लोगों की तरक्की हो सके, बिहार विकसित हो सके। बिहार